श्री तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की हुकूमत संभालेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, लोगों की तरक्की होगी, लोगों की उन्नति होगी और लोग आगे बढ़ेंगे। जी रणविजय साहू जी, बिहार में पलायन जिस तरीके से होता है, हालांकि कई हद तक हालातें सुधरी हैं, तो क्या लगता है कि नई सरकार में नए मुख्यमंत्री के साथ रोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे? अब देखिए, ये सरकार तो सिर्फ घोषणा वाली है, लगातार घोषणा पर घोषणा, फाइल पर फाइल, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। सम्राट चौधरी जी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अपराधी को बिल से निकालेंगे, पताल से खोज के लाएंगे, लेकिन लगातार जो घटनाएं घट रही है, लोगों में एक भय का माहौल है, लोगों ने इस सरकार से विश्वास उठा दिया। सम्राट चौधरी जी इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं है, सम्राट चौधरी जी सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। शायद इन्हीं के बात को लेकर अफसर उनके बातों का नोटिस नहीं लेते, उनके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। बात अगर सत्ता पक्ष की है या फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ही ले लेते, तो ये लोग अक्सर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को ये याद दिलाते रहते हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल मत करिए, आप अपने राज का याद करिए जब बहुत ज्यादा स्थिति बिहार की खराब थी। देखिए, सवाल राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू यादव ने, जनता ने तो आपको मैंडेट दिया है ना, बिहार की जनता ने 200 से ज्यादा सीट आपको दिया है। आपने कहा अमन चैन लावेंगे, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर सही करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, 1 करोड़ नौजवानों युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, किसानों की आय दोगुना करेंगे, गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम करेंगे। लेकिन आपने जनता से जो वादा आपने किया, उस वादा पर खरा उतरिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम में। बता दें कि हमारा खास कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं जनता के मुद्दों की, बिहार की राजनीति की और विकास के उन सवालों की जो सीधे आम लोगों से जुड़े हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोरवा विधानसभा क्षेत्र के चर्चित और लोकप्रिय विधायक रणविजय साहू जी, जिन्होंने लगातार क्षेत्र की समस्या और जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बिहार की बदलती राजनीति, आज हर मुद्दे पर होगी सीधी और बेबाक बातचीत। जानेंगे कि मोरवा के विकास को लेकर उनकी क्या सोच है, युवाओं और किसानों के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं और आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम स्वागत करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और मोरवा के विधायक रणविजय साहू जी का। इन्होंने लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाया है और जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। आज हम उनसे जानेंगे कि बिहार की राजनीति, विकास, युवाओं के रोजगार, किसानों की समस्या और आने वाले समय में योजनाओं के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज NBC 24 बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आपका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ था? अब देखिए, छात्र जीवन से ही लगातार राष्ट्रीय जनता दल और सामाजिक न्याय की धारा को लगातार हम बुलंद करते रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जब 1990 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो बिहार की जो बदहाली थी, बिहार की जो फटहाली थी और गरीब का जिस प्रकार का शोषण होता था 90 के पहले, तो उन सब से बातों को हम लोग नज़दीकी से देखा था, गाँव में रहते हैं और उससे प्रेरित होकर जब जनता दल हुआ करता था, उस समय से लगातार हम उस पार्टी में हैं और पार्टी ने मुझे मौका दिया। छात्र जीवन से ही रहने के कारण युवा तमाम लंबे लगभग 30 साल से ऊपर राजनीतिक सफ़र के बाद माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने टिकट दिया और मोरवा की महान जनता ने मुझे 2020 में भी सदन के अंदर जिता के भेजा और 2025 में भी जनता के आशीर्वाद से पुनः आए और जनता की आवाज़ बनकर हम सेवा करते हैं। हम किसी में फ़र्क नहीं देखते हैं, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई गरीब हो, कोई पिछड़ा हो, कोई अति पिछड़ा हो, सब लोग हमारे बराबर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ हम लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। जी रणविजय साहू जी, आपने बताया कि आपने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की है, तो अपनी राजनीति के लिए आपने आरजेडी को ही क्यों चुना? देखिए, निश्चित तौर पर जिस दौर से बिहार गुजर रहा था, जिन परिवार से हम आते हैं, दबे कुचे परिवार से आते हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो जिस प्रकार का शोषण इस बिहार में हुआ, मैं लालू प्रसाद यादव का जो विचारधारा था, राष्ट्रीय जनता दल का जो विचारधारा था, वह विचारधारा निश्चित रूप से उसको मैंने टच किया, उसको स्वीकार किया और उन्हीं के रास्ते पर लगातार हम चलते रहे, जिसमें आइडियोलॉजी भी था, विचारधारा था। जहां अम्बेडकर जी का सोच, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सोच और लालू जी का जो विचारधारा था,
इसी विचारधारा से ओत-पोत होके मैंने राष्ट्रीय जनता दल की सेवा को पसंद किया। जी रणविजय साहू जी, आप मोरवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, तो आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रही है? देखिए, वही विधानसभा है आज का मोरवा, पहले का ताजपुर, जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर 1952 में पहली बार जीत के आए थे और लगातार कई बार वहां से चुनाए और बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये हम सौभाग्यशाली हैं। जननायक साहब का क्षेत्र है, जननायक साहब का जो सपना अधूरा है उन सपनों को लगातार हम पूरा कर रहे हैं। हम सड़कों का जाल बिछाए हैं, हॉस्पिटल की तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराए हैं, स्वास्थ्य में जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती है, दवा से लेकर जांच, डॉक्टर, नर्स, तमाम पर हमारी पैनी नज़र होती है और लगातार उस पर हम तत्पर रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई विद्यालय ऐसे थे जहां जर्जर थे, पेड़ के नीचे थे, वहां हमने अपने विधायक फंड से वहां निर्माण कराया, शिक्षा विभाग से निर्माण कराया, बिहार विधानसभा में सवाल खड़ा करके, यानी जो बुनियादी सुविधाएं थी विद्यालय में उसको हम स्थापित कराए हैं और लगातार सभी क्षेत्रों का दौरा करते हैं और ख़ासकर जहां गरीब का बेटा, कमज़ोर का बेटा जो वंचित है वो स्कूल नहीं जाता है, प्रोत्साहित करके विद्यालय की ओर रुख करते हैं और शिक्षा पर विशेष ध्यान मेरा होता है। जी, आपके क्षेत्र में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? देखिए, अभी तो सरकार है, एनडीए की सरकार है जी, लेकिन निश्चित तौर पे पूरी तत्परता के साथ सदन के अंदर बिहार विधानसभा नियमावली के तहत जो भी संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार के तहत, चाहे तारांकित क्वेश्चन हो, गैर सरकारी संकल्प हो, अल्पसूचित प्रश्न हो, ध्यानाकर्षण हो, निवेदन हो, याचिका हो, सुनकाल हो, तमाम ऐसे संवैधानिक व्यवस्थाएं बिहार विधानसभा नियमावली के तहत हम उसको पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक हम करते हैं और सरकार में लग के, यानी पदाधिकारियों से मिल के उस पर आंदोलन का रूप देके हम सभी काम को निष्पादित करवाते हैं। जी रणविजय साहू जी, बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति काफी ज्यादा बदल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा चले गए हैं और अब बिहार की कमान सम्राट चौधरी के हाथ चली गई है, तो क्या लग रहा है सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जैसे काम कर पाएंगे? हालांकि विपक्ष की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से बार बार कई दिनों से आरोप लगाया जा रहा था नीतीश जी को हाईजैक कर लिया है और ये प्लान काफी वक्त से चल रहा था कि नीतीश कुमार को हटा के बीजेपी अपना नेता को बिहार की सत्ता पर बैठाएगी। देखिए, नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हालात बिल्कुल ख़राब है। आज बिहार से लगातार पलायन जारी है, बेरोजगारी है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, अफसरशाही है, भ्रष्टाचार का आलम है और सबसे ज़्यादा परेशानी लॉ एंड ऑर्डर का है। कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, पटना भी सुरक्षित नहीं है, ये बोरिंग रोड का इलाका सुरक्षित नहीं है, कंकड़बाग का इलाका सुरक्षित नहीं है, कोई वीआईपी नहीं, कोई आम आदमी नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है, इसमें कोई जनता सुरक्षित नहीं है, सब लोग राम भरोसे हैं। अपराधियों का टारगेट सॉफ्ट टारगेट होता है, सोना चांदी की लूट, डकैती, छिनौती। अभी हाल में 2 दिन पहले जहानाबाद के माननीय विधायक के भाई से चैन स्क्रीनिंग की घटना घटी है। तो आखिर हो क्या रहा है? सम्राट चौधरी जी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अपराधी को बिल से निकालेंगे, पताल से खोज के लाएंगे, लेकिन लगातार जो घटनाएं घट रही है, लोगों में एक भय का माहौल है, लोगों ने इस सरकार से विश्वास उठा दिया है। सम्राट चौधरी जी इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं है, सम्राट चौधरी जी सेलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। शायद इन्हीं के बात को लेकर अफसर उनके बातों का नोटिस नहीं लेते, उनके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, सरकार कमजोर है और भारतीय जनता पार्टी जदयू एक दूसरे पर नीरा कुश्ती का खेल कर रही है, एक दूसरे को मात देने में लगी है, जनता पिस रही है। जी, ये काफी विपक्ष जो है बार बार ये कह रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर तो 25 के विधानसभा चुनाव में वोट लिया गया, लेकिन ये प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी कि बीजेपी के किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। देखिए, सवाल वो नहीं है, सवाल अगर सम्राट जी का चेहरा बहुत अच्छा है, परिपक्व है, सम्राट जी ने कई मंत्रालय को उन्होंने देखा जी, ऐसा उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके लिए बिहार की जनता उनको कोई इनाम दे, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर 2025 से 30 की लड़ाई हुई थी, बिहार और देश ने जानने का काम किया था, लेकिन लगातार माननीय नीतीश कुमार जी 3 महीना में ही भाजपा ने उनको फिनिश कर दिया, भाजपा ने यहाँ से उठा के दिल्ली शिफ्ट करा दिया। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी लाचार दिख रहे हैं और सम्राट चौधरी तो ये राष्ट्रीय जनता दल विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, ये माननीय नेता तेजस्वी यादव सदन के अंदर भी बोले हैं। तो लगातार जिन बातों की चर्चा हो रही है, बिहार की स्थिति बिल्कुल खराब है, ये विपक्ष के नेता होने के नाते हम नहीं कह रहे हैं। अभी नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें आप देखिए, बिहार
हर मामले में पीछे है। जी। रोजगार के मामले में, आमदनी के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, सड़क के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम में, उद्योग के मामले में, तमाम मामले में हम पीछे हैं और सरकार अपनी फीट अपनी थपथपा रही है। जी। रणविजय साहू जी, आपसे एक सवाल मेरा और होगा। लॉ एंड ऑर्डर पर आपने बात बोली है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खराब हो चुका है, लेकिन बात अगर सत्ता पक्ष की है या फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ही ले लेते तो ये लोग अक्सर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को ये याद दिलाते रहते हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल मत करिए, आप अपने राज का याद करिए जब बहुत ज्यादा स्थिति बिहार की खराब थी। देखिए, सवाल राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू यादव को नहीं, जनता ने तो आपको मैंडेट दिया है ना। बिहार की जनता ने 200 से ज्यादा सीट आपको दिया है। आपने कहा अमन चैन लावेंगे, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर सही करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, 1 करोड़ नौजवानों युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, किसानों की आय दोगुना करेंगे, गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम करेंगे। लेकिन आपने जनता से जो वादा आपने किया, उस वादा पर खरा उतरिए ना। आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम लेके कब तक राजनीति आप चमकाएंगे? बिहार की जनता ये नहीं सुनना चाहती है। बिहार की जनता जानना चाहती है कि बिहार में कितने उद्योग धंधे लगे, कितने कल कारखाने लगे, कितने लोगों को रोजगार के अवसर मिले। ये सब बात जब बिहार की जनता समझ रही है, और बिहार की जनता महान है और लोकतंत्र में जनता ही महान है, जनता ही मालिक है। जनता बोलती नहीं है, जनता तो वक्त पर फैसला लेती है और जनता वक्त आने दीजिए, जनता फैसला लेगी। जी बिल्कुल। आज जातीय जनगणना और आरक्षण पर आपकी राय क्या है? देखिए, सरकार तो धोखा की। माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार ऐसा पिछड़ा राज्य जहां 500 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च हुआ, जातीय जनगणना हुई और महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी की मंशा सही नहीं थी। लोगों को पूरी तरह से डाइवर्ट करने का काम किया गया है और माननीय नीतीश कुमार जी ने दिल्ली भेजने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कौन लोग थे जिसको कोर्ट, गाजियाबाद के कोर्ट में केस करने का काम किए? आप बताइए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बिहार का आरक्षण, उत्तर प्रदेश के लोग केस आरक्षण को रोकने के लिए केस कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत की भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, ये गरीब विरोधी है। ये नहीं चाहती है कि गरीबों को आरक्षण मिले, गरीब आगे बढ़े, इसलिए इन्होंने इस आरक्षण बिल को रोकवा दिया, माननीय न्यायालय में केस करवा दिया। जी बिल्कुल। अक्सर नेताओं पर चुनाव के बाद गायब होने का आरोप लगता रहता है, आप इस पर क्या कहेंगे? अब निश्चित तौर पे जो नेता गायब होते हैं, जनता उसको गायब कर देती है जी, ये निश्चित है। और जो नेता जनता को ठगेंगे, जनता को आप ठग नहीं सकते, जनता तो महान है जी। वो आप अपने आप को ठग रहे हैं। इसलिए जनता अगर नेता को जिता रही है तो जनता उम्मीद रखती है कि आप सेवा करेंगे, लेकिन जब सेवा नहीं होता है तो यही जनता उसको आने वाला समय में बंगाल के खाड़ी में भी भेजती है। जी बिल्कुल। रणविजय साहू जी, राजनीति के अलावा आपका व्यक्तिगत रुचि और क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, पूरी तरह से लोगों से मिलना जी, लोगों के बीच प्रेम बांटना, लोगों के दुख और सुख में खड़ा रहना, यही हमारा दिनचर्या है और इसी में अपनी संतुष्टि है। और राजनीति के अलावा, समाज सेवा के अलावा मेरे पास और दूसरा कोई काम नहीं है। सुबह से शाम तक 30 दूने 7 24 घंटा हम लगातार इसी काम में लगे, बस जनता के बीच रहते हैं, उनकी परेशानियों को निश्चित और उसके परेशानियों को सुनते हैं, समाधान करते हैं, उसके सुख दुख में खड़ा रहते हैं। जी बिल्कुल। युवा पीढ़ी को राजनीति में आने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पे हम नौजवानों युवाओं से कहना चाहते हैं कि प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होता जी। और मैं भी एक छोटा परिवार से राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन आज मैं 2 बार एमएलए बना। इसलिए नौजवानों युवाओं, आप आइए, अच्छी छवि के साथ आइए और हेल्दी राजनीति कीजिए, नकारात्मक बातें मत करिए। आप पूरी ईमानदारी के साथ, पार्टी चाहे कोई हो आपका, लेकिन पूरी ईमानदारी से आप काम करेंगे तो ईश्वर, अल्लाह और जनता आपको आशीर्वाद देगी और आप सफल होइएगा। जी। रणविजय साहू जी, बिहार में पलायन जिस तरीके से होता है, हालांकि कई हद तक हालातें सुधरी हैं, तो क्या लगता है कि नई सरकार में नए मुख्यमंत्री के साथ रोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे? अब देखिए, ये सरकार तो सिर्फ घोषणा वाली है, लगातार घोषणा पर घोषणा, फाइल पर फाइल, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। माननीय सम्राट चौधरी जी जिस रूप में बिहार का शपथ लिए, लोगों को लगा अमन चैन आएगा, लेकिन लगातार अपराधियों के मनोबल बढ़े। सरकार अपराधियों के साथ है। सरकार आनंद मोहन जैसे लोगों को बाहर नाले के लिए सरकार विधायक सदन के अंदर लाती है जी। हमारे अनंत सिंह जैसे लोग, हत्या के आरोपी लोग, तुरंत जेल के बाहर होते हैं। तो कहीं न कहीं अपराधियों का मनोबल इस राज्य में बढ़ा है और अपराधी
का मनोबल इस कदर बढ़ा है कि आज चारों तरफ अपराधियों का बोलबाला है, चारों तरफ हत्या, मर्डर, लूट हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ही पटना के मुसल्लापुर सुल्तानगंज थाना अंतर्गत एक मसाला व्यवसायी को गोली मार कर हत्या कर दी। तो लगातार ये घटना घट रही है। अभी कैमूर के रामगढ़ में 4 परिवार अति पिछड़ा समाज के लोगों को गर्दन, सर से गर्दन अलग कर दिया गया। आखिर हो क्या रहा है? ये कैसा राज है? ये कैसा सुशासन है? ये बिहार की जनता जानना चाहती है, मुख्यमंत्री से पूछना चाहती है कि जहां अमन चैन नहीं हो, जहां सुख नहीं हो, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव हो, जहां लोग भय में हो, उस राज्य को आप क्या नाम देना चाहेंगे? बिहार की जनता निश्चित रूप से समझ रही है कि आपकी जो सिर्फ भाषण है, आपका जो सिर्फ घोषणा है, इससे बिहार का भला नहीं होने वाला है। बिहार का भला एक ही व्यक्ति कर सकता है, वह है नौजवान युवाओं का आइकॉन, नौकरी मैन ऑफ इंडिया श्री तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की हुकूमत संभालेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, लोगों की तरक्की होगी, लोगों की उन्नति होगी और लोग आगे बढ़ेंगे। जी रणविजय साहू जी, 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी यानी तेजस्वी यादव को सोच के हिसाब से सीटें नहीं मिली हैं, तो क्या लगता है आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की अब क्या तैयारी है? देखिए, आज भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम हैं जी। राष्ट्रीय जनता दल विचारधारा की पार्टी है और इस पार्टी में एक एक कार्यकर्ता विचारधारा से लैस है। हम सुविधा की राजनीति नहीं करती, हम जनता के जन समस्या को लेकर सड़कों पर उतरते हैं और संघर्ष करते हैं। और हमें भरोसा है कि हमें विचारधारा भी मिला है हमारे पार्टी में, और हमारे नेता भी तेजस्वी प्रसाद यादव ऐसे लोग मिले हैं जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, और हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। वक्त जरूर लगेगा, लेकिन अपने मिशन में हम कामयाब होंगे। यानी वक्त लगेगा, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएंगे? निश्चित रूप से बिहार की जनता, बिहार की जनता ने तो इसी बार आशीर्वाद दे दिया था। 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा मत मिले हैं। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज भी स्थापित है, सबसे ज्यादा मत मिले हैं। मुझे साबित करता है कि आज भी तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता और स्वीकारता इस राज्य में बढ़ी है। जी रणविजय साहू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मोरवा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रणविजय साहू जी, जिन्होंने हमारे साथ बिहार की राजनीति, विकास, युवाओं, किसान और जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। उम्मीद है कि आज की यह खास बातचीत आपको पसंद आई होगी और आपको कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी मिले होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ NBC 24 पर।